स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल अल्फ्लाह बायोलॉजी। आज जिस चैप्टर के बारे में बात करने जा रही हूँ वो है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हमें पढ़ना है किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा में हमने 2 टर्म पढ़ चुका था, फर्स्ट क्राइसोफाइट्स एंड सेकंड डाइनोफ्लैजिलेट्स, और आज थर्ड पढ़ना हमें यूग्लिनोइड्स। यूग्लिनोइड्स क्या होता है? ये डिवीज़न यूग्लिनोफाइटा से बिलोंग करता है। एंड सेकंड पॉइंट है कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स। यूग्लिनोइड्स में प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों के कैरेक्टर पाए जाते हैं। मतलब क्लोरोप्लास्ट एंड फ्लैजिला। क्लोरोप्लास्ट पाए जाने की वजह से ये प्लांट्स की तरफ फोटोसिंथेसिस शो करता है, और फ्लैजिला पाए जाने की वजह से ये मूवमेंट शो करता है। यूग्लिनोइड्स को कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स कहा जाता है। थर्ड पॉइंट है फाउंड इन फ्रेश वाटर। ये कहाँ पाया जाता है? फ्रेश वाटर में पाया जाता है, मीन्स स्टैग्नेंट वाटर, मतलब जहाँ सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्वांटिटी बहुत कम होती है वहाँ पाया जाता है। सेल वॉल एब्सेंट होता है मेरा। देयर आउटर कवरिंग इज कॉल्ड पेलिकल। यूग्लिना का जो आउटर कवर रहता है, जिससे वो आउटर लेयर रहता है जिससे यूग्लिना कवर रहता है, वो पेलिकल कहलाता है। पेलिकल से वो कवर रहता है जिसमें प्रोटीन रिच होता है एंड फ्लेक्सिबल इन नेचर। ये किस नेचर का होता है? फ्लेक्सिबल नेचर का, मीन्स इलास्टिक नेचर का होता है। यूग्लिना के पास 2 टाइप के फ्लैजिला पाए जाते हैं। फर्स्ट टाइप है शॉर्ट एंड सेकंड टाइप है लॉन्ग। शॉर्ट एंड लॉन्ग 2 टाइप का फ्लैजिला यूग्लिना के पास पाया जाता है। जो लॉन्ग फ्लैजिला होता है, लॉन्ग फ्लैजिला की वजह से यूग्लिना के सेल को क्या मिलता है? लोकोमोशन करने में हेल्प मिलता है, जिससे हम लॉन्ग फ्लैजिला को क्या कह सकते हैं? लोकोमोटरी फ्लैजिला कह सकते हैं। 7th पॉइंट है मेरा, दे शो बोथ ऑटोट्रॉफ्स मीन्स फोटोसिंथेटिक एंड हेटेरोट्रॉफ्स मोड ऑफ न्यूट्रिशन। यूग्लिना किस टाइप का न्यूट्रिशन बनाता है? ये 2 टाइप का न्यूट्रिशन बनाता है, फर्स्ट ऑटोट्रॉफ्स एंड सेकंड हेटेरोट्रॉफ्स। तो ऑटोट्रॉफ्स मीन्स फोटोसिंथेटिक, मतलब ये ग्रीन प्लांट्स के सिमिलर न्यूट्रिशन बनाता है। यूग्लिना के सेल में क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं, उसकी हेल्प से फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के जरिए अपने फूड को क्या करता है? ये कंस्ट्रक्ट कर लेता है। एंड हेटेरोट्रॉफ्स, तो यूग्लिना डार्क रीजन में लॉन्ग टाइम रहने की वजह से क्लोरोप्लास्ट क्या करता है? डिस्ट्रॉय कर देता है और अपना फूड किस तरह बनाता है? डेड ऑर्गेनिक मटेरियल से ऑब्टेन करता है, इसलिए इसे हेटेरोट्रॉफ्स भी कहा जाता है। टाइप का न्यूट्रिशन होता है, फर्स्ट है ऑटोट्रॉफ्स एंड सेकंड है हेटेरोट्रॉफ्स, इसलिए इसे मिक्सोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहा जाता है। एंड 8 पॉइंट है मेरा, दे हैव अ कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। These contractile vacuoles help in osmoregulation। के लेटरल साइड पर एक बड़ी कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल पाई जाती है, जिसके अराउंड बहुत स्मॉल वैक्यूल पाई जाती है, जिसका मेन फंक्शन क्या होता है? सेल के अंदर जितने भी वाटर है और जितने भी एक्सक्रीटरी मटेरियल है उसको अपने सेल से बाहर निकालना, जिसे हम ऑस्मोरेगुलेशन कहते हैं। एंड 8 पॉइंट है मेरा, दे हैव अ हैप्लॉइड न्यूक्लियस एंड क्लोरोप्लास्ट। इसके पास हैप्लॉइड न्यूक्लियस पाया जाता है, मतलब डिप्लॉइड नहीं पाया जाता है, हैप्लॉइड पाया जाता है, और क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। पिगमेंट्स ऑफ यूग्लिनोइड्स आर आइडेंटिकल टू हायर प्लांट्स के सिमिलर पिगमेंट्स होते हैं, क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल सी। फूड, जब यूग्लिनोइड्स अपना फूड प्रिपेयर करते हैं तो वो कहाँ स्टोर करता है? पैरामाइलॉन एंड फैट्स में। और अब ये यूग्लिनोइड्स का स्ट्रक्चर है। तो मेरा फ्लैजिलम, ये फ्लैजिला शो कर रहा है। ये कौन सा शो कर रहा है? तो ये लॉन्ग फ्लैजिला शो कर रहा है। तो लॉन्ग फ्लैजिला की वजह से यूग्लिना के सेल को लोकोमोशन करने में हेल्प मिलती है, जिसे हम इसे क्या कहते हैं? लोकोमोटरी फ्लैजिला कहते हैं। एंड सेकंड टाइप है मेरा क्लोरोप्लास्ट। जो हायर प्लांट्स में क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं वो यूग्लिना में भी पाया जाता है, जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के ज़रिए अपने फूड को कंस्ट्रक्ट कर लेती है। और जब ये अपना फूड कंस्ट्रक्ट करती है तो उस फूड को कहाँ स्टोर करती है? पैरामाइलॉन एंड फैट्स में। एंड थर्ड स्ट्रक्चर है मेरा न्यूक्लियस। इसमें हैप्लॉइड न्यूक्लियस पाया जाता है। हैप्लॉइड न्यूक्लियस मीन्स एन, मतलब डिप्लॉइड न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। एंड फोर्थ स्ट्रक्चर है आई स्पॉट। अपोजिट डायरेक्शन में एक डिस्क जैसा स्ट्रक्चर अरेंज रहता है, जिसमें रेड पिगमेंट के जरिए प्रोड्यूस होती है, जिसे हम आई स्पॉट कहते हैं। एंड जो मेरा सेकंड टॉपिक है स्लाइम मोड। फर्स्ट पॉइंट है मेरा, दे आर सैप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट, जिसे हम सैप्रोट्रॉफिक प्रोटिस्ट भी कहते हैं। ये अपना फूड किस तरह प्रिपेयर करता है? डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से अपना फूड ऑब्टेन करता है, जिसे हम क्लॉस्ट्रिडियम बॉट्यूलिनम भी कहते हैं। एंड सैप्रोफाइटिक भी 2 टाइप का होता है, ऑब्लिगेट सैप्रोट्रॉफिक एंड फैकल्टेटिव पैरासाइटिक। ये भी सेकंड पॉइंट है मेरा, दे हैव बोथ एनिमल एंड फंगी लाइक कैरेक्टर्स। इसके पास भी 2 टाइप का कैरेक्टर्स होता है,
एनिमल एंड फंगी लाइक होता है। एंड थर्ड पॉइंट है मेरा, दे शो फैगोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ये किस तरह का न्यूट्रिशन बनाता है? फैगोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बनाता है। फैगोट्रॉफिक मीन्स होता है, फैगोट्रॉफिक मतलब ये सॉलिड ऑर्गेनिक मटेरियल से अपना फूड क्या करता है, टेक करता है, लेता है। एंड फोर्थ पॉइंट है मेरा, ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशंस दे फॉर्म एन एग्रीगेशन कॉल्ड प्लाज्मोडियम। ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन में ये क्या करते हैं, एग्रीगेट हो जाते हैं और प्लाज्मोडियम, जिसे हम क्या कहते हैं, प्लाज्मोडियम कहते हैं। ये वॉल लेस होता है एंड मल्टी न्यूक्लिएटेड। ये वॉल लेस, इसके पास वॉल नहीं होता एंड ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं। एंड जो फिफ्थ पॉइंट है मेरा वो है, ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशंस प्लाज्मोडियम डिफरेंशिएट्स एंड फॉर्म फ्रूटिंग बडीज विच बियर स्पोर एट द टिप। जब ये अनफेवरेबल कंडीशंस में क्या होते हैं, डिफरेंशिएट हो जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं और ये फ्रूटिंग बडीज फॉर्म करते हैं। स्पोर कहाँ पर होगी, वो टिप पर होगी। विच बियर स्पोर एट द टिप। एंड सिक्स्थ पॉइंट है मेरा, स्पोर हैव ट्रू वॉल। इसके पास एक ट्रू वॉल होता है। सेवंथ पॉइंट है मेरा, एक्सट्रीमली रेसिस्टेंट एंड सर्वाइव फॉर मैनी ईयर्स। ये मैनी ईयर्स बहुत सालों तक के लिए जिंदा रहता है। एंड एट पॉइंट है, अंडर एडवर्स कंडीशंस स्पोर आर डिस्पर्स्ड बाय एयर करंट। एडवर्स कंडीशन में क्या होता है, स्पोर डिस्पर्स्ड कर जाता है, डिवाइड हो जाता है एयर करंट मतलब हवा के ज़रिए। एंड इसका एग्जाम्पल है फाइसेरम। एक नोट है, ग्रुप्स ऑफ स्लाइम मोड आर आल्सो नोन एज मिक्सोमाइकोटा एंड मिक्सोमाइसिड्स। स्लाइम मोड का जो ग्रुप होता है उसे किस नेम से जाना जाता है, उसे मिक्सोमाइकोटा या फिर मिक्सोमाइसिड्स के नेम से जाना जाता है। एंड स्लाइम मोड को फॉल्स फंगी भी कहा जाता है। दे आर ऑल्सो कॉल्ड फॉल्स फंगी। थर्ड टॉपिक है मेरा प्रोटोजोन्स। प्रोटोजोन्स को प्रोटोजोआ भी कहते हैं। एंड प्रोटो मीन्स होता है प्रिमिटिव एंड जोआ मीन्स होता है एनिमल। मतलब ये किस टाइप का एनिमल है, प्रिमिटिव टाइप का एनिमल है। एंड प्रोटोजोन्स की स्टडी को हम पाराजोलॉजी कहते हैं। स्टडी ऑफ प्रोटोजोन्स इज पाराजोलॉजी। फर्स्ट पॉइंट है मेरा, यूनिसेल्युलर एंड हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। ये किस टाइप का होता है, यूनिसेल्युलर होता है मीन्स वन सेल से बना होता है एंड हेटेरोट्रॉफिक होता है मतलब ये डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से अपना फूड क्या करते हैं, प्रिपेयर करता है। ये माइक्रोस्कोपिक होता है, बहुत स्मॉल होता है जिसे हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते, विदाउट माइक्रोस्कोप के ज़रिए से हम नहीं देख सकते। एंड ये यूकैरियोटिक होता है। दे हैव नो सेल वॉल सो इट्स कम्स अंडर एनिमल किंगडम। सेकंड पॉइंट है मेरा कि इसके पास सेल वॉल नहीं पाया जाता, इसलिए इसे कहाँ रखा गया है, एनिमल किंगडम के अंदर रखा गया है। का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन किस टाइप का होगा, प्रोटोजोन्स का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन प्रोटोप्लास्टिक टाइप का होता है। एंड ये फ्री लिविंग होता है, ये वाटर में फ्री लिविंग पाया जाता है। एंड पैरासाइटिक होता है, फ्री लिविंग में एमीबा, यूग्लिन एंड पारमीसियम आता है। एंड पैरासाइटिक में एंटामीबा, ट्रिपैनोसोमा एंड ट्राइकोमोनास। और प्रोटोजोन्स किस तरह न्यूट्रिशन बनाता है, होलोजोइक न्यूट्रिशन बनाता है, होलोफाइटिक न्यूट्रिशन बनाता है एंड पैरासाइटिक न्यूट्रिशन बनाता है। होलोजोइक मीन्स होता है एनिमल, ये एनिमल जैसा अपना न्यूट्रिशन बनाता है एंड प्लांट जैसा भी न्यूट्रिशन बनाता है। पैरासाइटिक का मीन होता है ये अपना फूड लिविंग ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन करता है जिसे हम पैरासाइट कहते हैं। भी टू टाइप के रिप्रोडक्शन होते हैं, प्रोटोजोआ में टू टाइप के रिप्रोडक्शन होते हैं। फर्स्ट होता है एसेक्सुअल एंड सेकंड होता है सेक्सुअल। एसेक्सुअल बाइनरी फिजन के जरिए एंड सेक्सुअल कंजुगेशन। कंजुगेशन मीन्स होता है ट्रांसफ़र ऑफ जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल को टू बैक्टीरिया में ट्रांसफ़र किया जाता है जिसे हम कहते हैं कंजुगेशन। क्लासिफाइड इनटू 4 ग्रुप्स। एनसीईआरटी में इसके 4 ग्रुप्स दिया है, हमें 4 ही ग्रुप्स पढ़ना है। प्रोटोजोन्स को 4 ग्रुप्स में क्लासिफाइड किया गया है। फर्स्ट है एमीबॉइड्स प्रोटोजोन्स। एमीबॉइड्स प्रोटोजोन्स कहाँ पाया जाता है, ये फ्रेश वाटर, सी वाटर एंड मॉइस्ट सॉइल में पाया जाता है। एंड सेकंड पॉइंट है दे हैव स्यूडोपोडिया फॉल फॉर लोकोमोशन। इसके पास स्यूडोपोडिया होता है लोकोमोशन के लिए। इसके एग्जाम्पल है एमीबा प्रोटियस, एंटामीबा हिस्टोलाइटिका। एंटामीबा हिस्टोलाइटिका का काउज है डिसेंट्री। पैथोजन है एंटामीबा हिस्टोलाइटिका। और ये किस तरह ट्रांसमिट होता है, कॉन्टामिनेटेड वाटर एंड फूड से ट्रांसमिट होता है। इसका सिम्टम्स क्या है, ब्लड विथ फेसेस है, फील पेन इन स्टमक है। एंड बच्चे के अंदर ये पैथोजन किस तरह स्प्रेड होता है, ब्लड के ज़रिए स्प्रेड होता है। और किस ऑर्गन में स्प्रेड होता है, लीवर में हो जाता है,
लंग्स में हो जाता है, स्प्लीन में हो जाता है एंड ब्रेन्स में हो जाता है। The pathogen reaches the various like liver, lungs, spleen and brain secreted through blood। है मेरा एंटामीबा जिंगिवालिस, जिसका काउज है डायरिया। एंटामीबा जिंगिवालिस पैथोजन की वजह से क्या हो जाता है? डायरिया हो जाता है, जो ये बहुत ही कॉमन डिजीज़ है। सेकंड टाइप है प्रोटोजोन्स का, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स। दे हैव फ्लैजिला फॉर लोकोमोशन। ये किस तरह से लोकोमोशन करता है? फ्लैजिला से लोकोमोशन करता है। एंड इसके एग्जाम्पल है ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स का एग्जाम्पल है ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस एंड इसका वेक्टर है सीसी फ्लाई। और इससे होने वाली जो डिजीज़ है वो है स्लीपिंग सिकनेस। एंड थर्ड टाइप है मेरा सीलिएटेड प्रोटोजोन। दे हैव सीलिया फॉर लोकोमोशन। इसके पास लोकोमोशन के लिए क्या प्रेजेंट रहता है? सीलिया प्रेजेंट रहता है। ये सीलिया की हेल्प से ये लोकोमोशन करता है और एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक जाता है। दे हैव अ कैविटी ग्लिच। इसके पास एक कैविटी होती है जिसे ग्लिच कहा जाता है। एंड सीलिएटेड प्रोटोजोन्स का एग्जाम्पल है पैरामीशियम। पैरामीशियम को स्लीपर एनिमलक्यूल कहा जाता है। फोर्थ टाइप है मेरा स्पोरोजोन्स। दे हैव नो एनी लोकोमोटरी ऑर्गन। इसके पास कोई लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं होता। एंड मोस्ट ऑफ देम आर पैथोजेनिक। और ये पैथोजेनिक होता है, बहुत ज़्यादा बीमार कर देता है। एंड इसका एग्जाम्पल है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम का वेक्टर है फीमेल एनोफिलिस एंड इसका डिजीज़ है मलेरिया। मलेरिया का जो पैथोजन है वो बहुत सारे टाइप का होता है और इसका फर्स्ट टाइप है प्लाज्मोडियम विवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरिया एंड प्लाज्मोडियम ओवेल एंड प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम। 4 टाइप का पैथोजन होता है। तो प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम काउजेज मैलिग्नेंट मलेरिया। जो प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम होता है उससे मैलिग्नेंट मलेरिया काउज हो जाता है। इसका सिम्टम्स क्या होता है? पेशेंट डिस्प्लेस सिम्टम्स ऑफ मलेरिया फीवर आफ्टर 14 days of mosquito bite, early restlessness, loss of appetite, headache, feeling of chillness, recurring fever with a characteristic heat, chill and sweat। प्लाज्मोडियम का लाइफ साइकिल देखना है ह्यूमन में। लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम इन ह्यूमन, जब स्पोरोजाइट ह्यूमन ब्लड में रीच करता है मॉस्क्यूटो बाइट के ज़रिया, तो ये माइग्रेट हो जाता है लीवर सेल में एंड मल्टीप्लाई हो जाता है। और जब लीवर सेल रप्चर होता है, आफ्टर रप्चरिंग ऑफ लीवर सेल, तो ये कहाँ माइग्रेट होता है? ये आरबीसीज में माइग्रेट होता है, रेड ब्लड सेल में माइग्रेट होता है। इन आरबीसीज दे डिवाइडेड इनटू 2 फॉर्म गैमेटोसाइट। और आरबीसीज क्या करता है? ये 2 फॉर्म गैमेटोसाइट में डिवाइड कर देता है, फीमेल गैमेटोसाइट एंड मेल गैमेटोसाइट। फीमेल गैमेटोसाइट हो जाता है लार्ज एंड मेल गैमेटोफाइट हो जाता है स्मॉल। During the rupture of RBC, a toxic substance hemoglobin related, जब RBC या मीन रेड ब्लड सेल जब रप्चर होता है तो एक टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज होती है जिसे हम कहते हैं हीमोग्लोबिन। तो ड्यूरिंग द रप्चर ऑफ RBC, अ टॉक्सिक सब्सटेंस हीमोग्लोबिन रिलीज। अगर आपको किसी टॉपिक में कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो एंड